नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला यह बजट। हरिशंकर खटीक केंद्रीय बजट को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले प्रदेश महामंत्री। जिले की 1371 गर्भवती माताओं को सुपोषण संभाल हेतु सेवा भारती के सदस्यों ने लिया गोद। सेवा भारती के सदस्यों द्वारा गर्भवती माताओं के संभाल का अभियान सराहनीय। दिलीप यादव, कलेक्टर कटनी। कटनी में चल रहे फर्जी ट्रस्ट ने नौकरी दिलाने के नाम पर कई राज्यों के बेरोजगारों के साथ ही करोड़ों की ठगी। जुमला मोड़ कटनी में संचालित कार्यालय में लटका है ताला। और संपत्ति कर जलकर वसूली हेतु नगर निगम कैश काउंटर सहित शहर के प्रमुख स्थलों में आयोजित हो रहे हैं शिविर। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री श्री हरिशंकर खटीक ने पत्रकारों से संवाद करते हुए इसे विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट समावेशी विकास के साथ ही अन्नदाता, गरीब, नारी और युवाओं पर फोकस वाला है। ये श्री खटीक ने कहा कि वर्तमान में पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन तक युद्ध का दौर चल रहा है। ऐसी अनिश्चितताओं के वातावरण में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा तैयार इस बजट में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को विकसित भारत बनाने की चुनौतियों को साधने की कोशिश की गई है। बजट में समावेशी विकास के साथ ही अन्नदाता, गरीब, नारी और युवाओं पर फोकस किया गया है। जिला महामंत्री सुनील उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता की प्रस्तावना रखी। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामरतन पायल, पीताम्बर टोपनानी, शशांक श्रीवास्तव, कृष्णा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सोनी, जिला उपाध्यक्ष मृदुल द्विवेदी, अंकिता तिवारी, जिला आशीष गुप्ता, बाबा, जिला कार्यालय मंत्री अम्बरीय वर्मा, सोशल मीडिया जिला संयोजक सचिन तिवारी उपस्थित थे। संचालन जिला मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला ने किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने देश के हित में, गांव, गरीब और जनता के हित में सम्मानीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में हम पत्रकार वार्ता के उसमें अभी आपके बीच में भूल ही चुके हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस बार का जो बजट आया है वो गांव, गरीब और किसानों के हित में, किसान के साथ साथ युवाओं के हित में, माताओं बहनों के सम्मान में बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें टोटल बजट में जो हमारे मतपेश के लिए जो सुविधा मिलने के लिए जा रही है, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर 1,11,661 करोड़ रुपये हमारे मतपेश को अतिरिक्त रूप में मिलेंगे। उससे जो गत वर्ष की तुलना में यह 15,908 करोड़ रुपये की राशि, यह अधिक राशि मिलेगी। और इसमें केंद्रीय योजनाओं में अगर बात करें तो सहायता अनुदान के रूप में 45,000 करोड़ रुपये की राशि भी मिलेगी। यानी टोटल 1,50,000 करोड़ रुपये, 1,50,000 रुपये मिलने का प्रावधान इसमें किया गया है। दूसरा, अभी 3 लाख रुपये तक किसानों के लिए KCC लोन देने का प्रावधान किया जाता था। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसानों के हित में अपने जो सामान उनको क्रय करना पड़ता था वो खरीदते थे लोन के माध्यम से। कटनी कारपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा बोलते हैं कि जो पैसा कमाते हैं तो उनकी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, वे अपना पैसा समाज के लिए लगाते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, इनका भी अपना CSR होता है और वह होता है कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन्होंने धन कमाया है वह अपने धन का प्रयोग समाज के लिए कर रहे हैं, और जिन्होंने ज्ञान कमाया है वह अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के लिए कर रहे हैं। और यहाँ मैं सेवा भारती और अन्य समाज के संगठनों के कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से कम्युनिटी की सेवा के लिए व्रत किया है। और जैसा कि बताया गया कि पिछले वर्ष अनेक बच्चों को गोद लिया गया और इस वर्ष हम उन आने वाले बच्चों को गोद ले रहे हैं जो अभी
अपने माता के गर्भ में पल रहे हैं। वास्तव में हमने माता की गोद नहीं लिया है, किंतु हमने उस बच्चे को गोद लिया है जो अपना जीवन संभालने के बाद इस भारत के भविष्य को गढ़ने वाला है। उद्देश्य क्या है? सुपोषण अभियान का आज कार्यक्रम था, जिसमें जिला प्रशासन और संघ दोनों के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें ऐसी महिलाएं चयनित की गई है जिनको पोषण किट देने के लिए समाज सेवी आगे आ रहे हैं, और समाज सेवी उनको किट पूरे 9 महीने के लिए देंगे, पूरा उनका केयर करेंगे। फर्स्ट चरण में जो बच्चों का सिलेक्शन किया था, जो अंडरवेट वाले बच्चे थे, वो अभियान भी काफ़ी अच्छा रहा था। अभी ये गर्भवती महिलाओं को सेलेक्ट करके उनकी केयर करने का जो अभियान है, इससे ये होगा कि जो अपनी MMR और जो बाकी चीज़ें हैं वो बेटर मतलब उस कंट्रोल में रहेंगी, और एक जो गर्भवती महिलाएं उनका पूरा 9 महीने तक केयर होके अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा हो और अच्छी स्वस्थ डिलीवरी हो, उसका पूरा प्रयास किया जाता है। और उसमें हमने ये भी प्रयास किया है कि आइडेंटिफिकेशन अर्ली करके जितनी भी हमारी गर्भवती महिला उनका 3 मंथ्स में आइडेंटिफिकेशन करके प्रॉपर चेकअप रहें, और उनकी डाइट और कोई भी जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है उनमें कोई कमी नहीं रही, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छी बात यह है इस अभियान में कि पूरे कटनी ज़िले से सभी समाज सेवी और सभी संस्थाएं आगे आई हैं, जो किट का वितरण भी कर रही हैं और गर्भवती महिलाओं को पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। सेवा भारती जिला कटनी के तत्वाधान में आज यह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसमें हमारी जो कटनी ज़िले की ऐसी गर्भवती माताएं जिनको सुपोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, जो दूसरे जिलों से आई हैं, जिनका पंजीयन आंगनवाड़ी में किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, उनको सुपोषण आहार उपलब्ध कराना और उनकी बच्चों की जवाबदारी, आगे पूरी शिक्षा दीक्षा की जवाबदारी हमारे कटनी ज़िले के ही 1371 परिवारों ने यहाँ पर ली है। और अपने सेवा भारती संघ के विविध संगठन ये जवाबदारी केवल कुपोषण की किट बस नहीं देंगे, अपितु शिक्षा दीक्षा से लेकर संपूर्ण जवाबदारी उनकी ग्रहण करेंगे। इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। कटनी में चल रहे फर्जी ट्रस्ट ने नौकरी दिलाने के नाम पर कई राज्यों के बेरोजगारों के साथ की करोड़ों की ठगी। जूली मोड़ कटनी में संचालित कार्यालय में लटका है ताला। दोनों संचालक अजय कुमार और अखिलेश केवल पीड़ितों को खोजा नहीं मिल रहे। कई जिलों से आए पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में की शिकायत। कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र के जुगली मोड़ पाठक बिल्डिंग में वर्ष 2022 में खोले गए सत्यकम फाउंडेशन के कार्यालय में काफी समय से ताला लटका है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कटनी से फर्जी ट्रस्ट बनाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों से नौकरी दिलाने के नाम पर ट्रस्ट के संचालकों ने करोड़ों की ठगी की है। मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे कई जिलों के लोगों ने अपनी शिकायत प्रशासन और पुलिस के समक्ष व्यक्त की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कटनी में वर्ष 2022 में सत्यकाम फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट खोला गया। महिलाओं से समूह लोन में काम करने के नाम पर नौकरी का प्रलोभन देकर विज्ञापन निकाला गया। बेरोजगार युवकों और युवतियों से इंटरव्यू लिया गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि संभाग, जिला, तहसील व ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी के लिए चयन भी किया गया था। संचालकों ने कहा कि कोई भी कर्मचारी संस्थान के साथ धोखा ना करे, इसलिए आप लोगों से सुरक्षा निधि जमा करवाई जा रही है। सुरक्षा निधि के नाम पर संभाग स्तर पर 75,000, जिला स्तर व 74,000, तहसील स्तर पर 49,000, ब्लॉक स्तर पर 32,000 और पंचायत स्तर पर 20,500 रुपए जमा करवाए गए। ये आए हैं क्योंकि हम सारे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के साथ सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट नाम की संस्था ने फ्रॉड किया है, और हम सभी लोगों का लगभग करोड़ों रुपए सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट में दिया है, जिसको संस्था वापस नहीं दे रही है। जिसके मुख्य संचालक है अजय कुमार और अखिलेश कुमार केवल, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सत्यकाम फाउंडेशन नाम का एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें लोगों से सुरक्षा निधि के तौर पर 74,000, 75,000 रुपये जमा करवाया गया। और मध्य प्रदेश में ऐसे लगभग हज़ारों लोग हैं, 1,000-1,500 लोग हैं जिन्होंने 74 से 75,000 रुपये सुरक्षा निधि के तौर पे जमा किया। उन्होंने स्टाम्प पेपर पे 18 महीने बाद, 19वें महीने बाद वापस देने का वचन भी दिया था, लेकिन आज 2-2 साल लगभग हो गया, 24-25 महीने हो गए हैं। उन लोगों के पास अगर कॉल लगाया जाता है तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। ऑफिस भी बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से सारे लोग बहुत परेशान हैं। उसके बावजूद लोगों से ज़मीनी स्तर पर फील्ड का काम करवाया गया था, जिसमें महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए गए थे।
संपत्ति कर जलकर वसूली हेतु नगर निगम कैश काउंटर सहित शहर के प्रमुख स्थलों में आयोजित हो रहे शिविर निगम आयुक्त नीलेश दुबे के निर्देशानुसार राजस्व वसूली हेतु नागरिकों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए नगर निगम कार्यालय स्थित कंप्यूटर कक्ष क्रमांक 3 के अलावा शहर के प्रमुख स्थलों में दिनांकवार प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक शिविर लगाए जा रहे हैं, जो अवकाश दिवसों में भी करदाताओं की सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं। नगर के ऐसे समस्त करदाता जिन्होंने अभी तक बकाया संपत्ति कर जलकर निगम स्वामित्व की दुकान किराए की राशि जमा नहीं की है, वे तत्काल शिविरों में पहुंचकर अपना बकाया कर राशि जमा कर निगम द्वारा की जाने वाली अप्रिय कार्यवाही से बचे। इसी क्रम में नगर निगम कैश काउंटर सहित गर्ग चौराहे में शिविर लगाकर रसीदों के माध्यम से राशि जमा कराई जा रही है। निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने समस्त शहर के समस्त करदाताओं से बकाया संपत्ति कर जलकर दुकान किराया व अन्य कर जमा कर अधिक भार से बचने एवं नगर विकास में सहयोग की अपील की है। इस संबंध में शिविर लगाया गया और कहाँ पे? वित्तीय वर्ष 24-25 समाप्ति के कुछ ही दिवस शेष है। भवन स्वामियों को कर जमा करने की सुविधा की दृष्टि से माननीय महापौर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार वार्ड वाइज शिविर लगाए जा रहे हैं और शिविर पर सभी हमारे वो जो वार्ड टैक्स कलेक्टर हैं वो घर घर जाकर संपर्क करते हुए संपत्ति कर और जलकर की राशि उनके द्वारा जमा कराई जा रही है। इस शिविर की प्रक्रिया हमारी 28 फरवरी को पूर्ण हो जाएगी। एक बार हम पूरे शहर में लगा चुके होंगे। उसके बाद में 1 मार्च से हम 174, 175 के तहत कुर्की वारंट की कार्रवाई करेंगे। अतः शहर के समस्त नागरिकों, भवन स्वामियों, निगम स्वामित्व की दुकान के जो किराएदार हैं उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपने भवन का बकाया संपत्ति कर जलकर एवं निगम स्वामित्व की दुकान का किराया जमा कर नगर निगम द्वारा की जाने वाली अप्रिय कार्रवाई से बचें। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।